नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की आवाज़। बसपा के विधायक जमा खां आज हुए जदयू में शामिल। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी व मुख्य सचेतक श्रवण कुमार और निर्दलीय विधायक सुमित सिंह के समक्ष उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने क्षेत्र के लोगों ने उन्हें विकास के लिए वोट दिया है, जो कि विपक्ष में रहकर संभव नहीं है। इसलिए वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर क्षेत्र में विकास करेंगे और मतदाताओं की उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, माननीय विधायक दल सपना और आज भाजपा से जदयू में विलय ये है माननीय विधायक जमा खां साहब और जो हमारे समर्थन कर रहे हैं माननीय निर्दलीय विधायक सुमित जी। उपस्थित सभी आप मीडिया साथियों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे पार्टी में हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके प्रति आस्था व्यक्त किया है और माननीय विधायक जमा खां साहब ने निर्णय लिया है हमारे दल में जदयू में विलय करने का। मैं उनको बहुत बहुत इस मौके पर स्वागत करता हूँ और निश्चित तौर पर हमारी पार्टी में मजबूती आएगी और उनका भी दल में मजबूती से काम करेंगे। और जो हमारे माननीय विधायक सुमित जी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे दल के प्रति जो उन्होंने सरकार में समर्थन देने का इन्होंने फैसला लिया है, इसके लिए भी मैं माननीय विधायक सुमित जी का भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय अशोक चौधरी, माननीय विधायक जमा खां साहब, सुमित जी, आज के इस मौके पर सबसे पहले जमा खां साहब जनता दल विधानमंडल दल की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। और माननीय सुमित जी तो हम लोगों के साथ बहुत पहले से हैं, लगातार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम इन्होंने किया है और हमेशा जब भी इनको मौका मिलता है इस बात की चर्चा जरूर करते हैं। अभी महाराणा प्रताप जी की जयंती समारोह में जब इन्होंने सभा को संबोधित किया, उस समय भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं जहां था मैं वहीं हूं। हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हैं, तो इनका भी समर्थन मिल रहा है और इन्होंने समर्थन करने की बात दोहराई भी है। इनका भी अभिनंदन करते हैं और नेता द्वय के आने से हमारी पार्टी में मजबूती भी आएगी और जो एक खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय से हमारे पार्टी के अंदर कोई विधायक नहीं थे, तो इनका आना हमारी पार्टी के लिए शुभ संकेत है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अध्यक्ष महोदय ने, सब लोगों ने इनका स्वागत किया है। मैं पुनः एक बार स्वागत करते हुए मुझे विश्वास और भरोसा है हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर के बिहार की तरक्की में जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, इन्होंने उनके तरक्की को देखकर, उनका काम को देखकर, उनके विकास को देखकर इन्होंने फैसला लिया है। पुनः एक बार स्वागत करते हुए मैं पुनः एक बार अपनी ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
आग्रह करेंगे नमस्कार विजय चौधरी के विजय चौधरी के मैं मोहम्मद जमा खां कैमूर जिला चैनपुर का विधायक हूँ। मैं छात्र राजनीति का सफर तय काशी विश्वविद्यालय से BHU से किया। छात्र अध्यक्ष रहा वहाँ सफर तय करने के बाद अपने गृह जिला कैमूर में आकर मैं संघर्ष किया। आप सबके आशीर्वाद से मैं विधायक बना 2020 में 2020 में विधायक बना। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार से पहले से ही दिनों दिमाग में आस्था था चुना क्रम काम देखकर मेरे इलाके में भी देखा काम हुआ, बिहार में भी काम हुआ, लेकिन नीतियों को अक्सर मैं पढ़ता था, इनकी भी चलने की कोशिश भी करता था। आज इन पे मैंने विश्वास किया है कि क्षेत्र में जो विकास हुआ है, बिहार में विकास को देखते हुए हम लोगों ने पूरे विधानसभा के लोगों ने मीटिंग भी किया था। सारे लोगों ने ऐसा कहीं विकास होना चाहिए। चैनपुर विधानसभा में वादा किया था, बिहार में कई जगह जो माइनॉरिटी के लोग हैं हम लोगों ने वादा किया था, उस वादा के मुताबिक विकास ये था। विकास को देखकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आकर मैं बात किया। आज मैं ज्वाइन किया हूँ। चूंकि बिहार का इतिहास से पहले जिससे भी सरकार रही है उस समय मात्र 2400 करोड़ यहाँ का अपने बिहार का 2400 करोड़ लगभग 2400 करोड़ था बजट। आज 2 लाख से ऊपर बजट है, 2 लाख लगभग बजट हुआ है। जहां माइनॉरिटी का सवाल है, माइनॉरिटी में भी आप सब सभी लोग जानते हैं कि 300 करोड़ लगभग था, 3 करोड़ लगभग 3 करोड़ 10 लाख था। आज 600 करोड़ लगभग 600 करोड़ हुआ है माइनॉरिटी का भी। तो मैं इनकी नीतियों को देखकर इनकी में चलना चाहा, क्योंकि छवि पूरे देश के अंदर छवि अलग तरह का है। मुझे विश्वास है कि मैं इस पार्टी में रहूंगा, विकास करूंगा और यहाँ पे बिहार के अंदर जब से ये हैं तमाम समाज के लोगों को कहीं हमेशा समुदाय दंगे होते थे, उससे हम लोग दूर हैं। पूरे बिहार में मैसेज जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सारे समाज के काम कर रहे हैं, माइनॉरिटी भी काम किए, सारे समाज के काम किए हैं। नीति को देखकर मैं अपने आप से, पूरे परिवार से, पूरे अपने विकास क्षेत्र से, पूरे यहाँ पर रेंज से मैंने बात करके सारे लोगों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री साथ आना चाहिए। मैं आस्था व्यक्त करते हुए मेरे साथ। क्या मंत्रिमंडल का भी भरोसा है? ऐसा कुछ नहीं है। जब हम आगे विकास चाहिए, मैं विकास भी आया हूँ। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ पहाड़ी इलाका है, चैनपुर विधानसभा सुनील जी का वादा है जी, सुनील जी को आश्वासन मिला क्या है वो जानेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जानेंगे। हमारे यहाँ 4 प्रखंड आता है, 4 प्रखंड में कुछ पहाड़ी इलाका है। एक अधौरा प्रखंड है जहाँ पे आज तक नेटवर्क काम नहीं करता, कोई टावर ही नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। एक सेंचुरी का बहाना देकर सारा विकास को रोक दिया गया है। और चैनपुर भगवानपुर प्रखंड है जहाँ सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं है। सारे लोग प्रकृति के ऊपर निर्भर है। इस चीज में रखा है और विकास के लिए, विकास का देखकर विकास के लिए मैं ज्वाइन किया हूँ पार्टी को। मैं पार्टी में आया हूँ। जमा जी मात्र 2 महीने में आपकी आस्था बदल गई? नहीं, आस्था नहीं, विकास की बात है। आस्था की बात नहीं है। आपने भाई साहब सही कहा, आस्था की बात नहीं है, विकास की बात है। मैं जानता हूँ बोलो समाज पार्टी में रहकर विकास नहीं हो सकता है। मैं सरकार में नहीं रहूंगा, सरकार से नहीं काम कराऊंगा, नहीं काम हो पाएगा। ये समझकर तो आपने टिकट लिया था कि सरकार कुछ बनेगी नहीं। बहुजन समाज पार्टी ने कोई 48 सीट के ऊपर तो चुनाव लड़ाया नहीं, 70 सीट रहा था, तो फिर भी बहुमत नहीं आता। 70 सीट रहा था हम लोगों ने, ऐसा नहीं था। गठबंधन भी था भूपेंद्र भाई से। लेकिन मैं आप बताइए अकेले में चुनाव जीत कर वहां से क्या मैं विकास कर पाऊंगा? मुझे विकास का तमन्ना है। वहां मेरे आवाज दिया लोगों को, सारे समाज के लोगों ने मेरे साथ रहा। बीएसपी नहीं, मेरे साथ बीजेपी के भी लोग रहे, आरजेडी के भी लोग रहे, जदयू के भी लोग रहे। 1 लाख लगभग में वोट पाए आप लोगों के आशीर्वाद से। तो कहीं न कहीं लोगों को सबको ये विश्वास था कि विकास करेंगे। तो विकास में आया हूं, चूंकि विकास पुरुष है, इन्होंने विकास करके दिखाया है, इसलिए मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। जमा जी जेडीयू ने 11 मुसलमान लोगों को टिकट दिया था, एक भी नहीं जीत पाए। अब आप एकमात्र विधायक हैं जदयू के, जो आज से आप शामिल हो जाएंगे, बाकी प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी, तो एकमात्र विधायक मंत्री तो बनने का भरोसा मिला ही होगा। चलिए वो बात की बात है, वो समझ बताएगा। आस्था की बात कर रहे हैं, मजबूरी है जी, आपने कहा ना कि विकास के लिए नहीं है। विकास मतलब ये आस्था है, उनका विकास देखा गया। मुझे दिमाग में लगा कि ये जो उन्होंने विकास किया है, किसी को दिख रहा है आगे बढ़ता है, उस विकास को जब उम्मीद हुई मैं जब आऊंगा तो मैं अपने लोगों का, अपने क्षेत्रों का विकास कर पाऊंगा, जिला का विकास करूंगा।
इसलिए उन्होंने छात्र राजनीति का सफर तय किया। मैं लड़ना जानता हूँ, मैं देखा कि ये काम करेंगे, इसलिए मैं आपके बीच में सर एक सवाल ये है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर जो है बिहार में लिखा हो रहा है और आप अब चूंकि जदयू के हिस्सा हो गए हैं, आप लोगों की सरकार चल रही है, बीजेपी के लोग बढ़ चढ़कर चंदा ले रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप विरोध चले गए ना? नहीं सर, आप तो शामिल ना हो गए। मैं शामिल हुआ हूँ विकास के लिए, जो अच्छा काम है। मैं देखा कि नीतीश जी का मैं बात कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने विकास किया है सब वो लेकर चलेंगे। हमें बिहार का रिश्ते में देखा होगा, इससे पहले भी सरकार रही है, अक्सर दंगे होते थे, अक्सर दोनों परिवार के समाज को परेशान रहते थे। आज मैं देखा हूँ, जो मेरा जिले के तो मैं देख रहा हूँ कि सारे समाज के लोग यहाँ बैठते हैं, कहीं भी मतलब नहीं भाईचारा है, मोहब्बत है, विकास है, विकास का मतलब सुमित जी से आग्रह करेंगे, सुमित जी से आग्रह करेंगे कि यहाँ उपस्थित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई उमेश कुशवाहा जी, बिहार सरकार के मंत्री बड़े भाई श्री अशोक चौधरी जी, परम आदरणीय मुख्य सचेतक श्री श्रवण बाबू, और आज जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन करने वाले बड़े भाई जमा खान साहब और उपस्थित सभी पत्रकार बंधुगण, मैंने तो पहले दिन से ही यह कह दिया था कि हमारा समर्थन नीतीश जी को है और हमने एनडीए को पहले दिन से ही समर्थन दे दिया था। और अभी कुछ दिन पहले बताया हमारे अभिभावक ने कि हमने महाराणा प्रताप वाली जयंती में भी कहा था कि मैं जहां था वहीं हूं, क्योंकि जब मैं पहली बार चुनाव जीता था, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से जीता था 2010 में, उस वक्त भी मैं इकलौता विधायक हुआ था झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और इस वक्त भी मैं इकलौता निर्दलीय विधायक हूं। इसलिए मैं अपना समर्थन जहां मैं जिस जगह पे था मैं वहीं उसी घर मेरा समर्थन आज भी नहीं दे दिया। आपको तो कम से कम मंत्रिमंडल का जरूर आश्वासन मिला जो होना होगा तो ये मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री तय करते हैं। आप सबको इनके लोगों नौजवान लोग हैं, होप बेस्ट के लिए करना चाहिए, मिले जो भी। उम्मीद तो हर कोई लगाता है राजनीति में कि अच्छा हो उसके साथ। हम लोग शुभकामना भी दे रहे हैं दोनों। और सबसे बड़ी बात है जमा खान जी के लिए, जमा खान जी 94-96 में बीएचयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हुए, इकलौता मुसलमान नेता हैं जो बीएचयू के इतिहास में स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट हुए। तो निश्चित तौर से इनकी छवि सेकुलर छवि है और सभी जाति धर्म के लोगों का इनको समर्थन मिला है। और उनके बाद 94-96 के बाद स्टूडेंट यूनियन बीएचयू का कोई भी मुसलमान आज तक प्रेसिडेंट नहीं हुआ, ये इकलौता प्रेसिडेंट रहे 94-96। तो इनके बाद छात्र जीवन की भूमिका एक अलग अनुभव है छात्र राजनीति का, और साथ साथ एक बार कांग्रेस से चुनाव लड़े, 2 बार बसपा से चुनाव लड़े, और इस बार ये बसपा से तीसरी बार बसपा से जीत करके आए। जब पहली बार भी लड़े थे तो बहुत कम मार्जिन 200-500 वोट से दोनों बार हारे थे। इस बार जीत करके आए और माननीय नेता के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करके पार्टी ज्वाइन किए हैं। उम्मीद है इनको भी आस्था है कि हम अकेले अगर बीएसपी के विधायक के रूप में अगर काम कर पाएंगे यहाँ पर, तो हम उस तरह से मोबिलाइज पॉलिटिकल नहीं कर पाएंगे, न क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। इसलिए पार्टी नीतीश जी के आस्था व्यक्त करते हुए उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। और किसी भी व्यक्ति को कोई भी निर्णय लेने के लिए कुछ समय तो लगता ही है। जो व्यक्ति लंबे समय तक किसी पार्टी में जुड़ा हो तो 2 महीना 4 महीना समय बहुत जायज है। इसका मतलब है कि बहुत सोच समझ के इनका लिया हुआ निर्णय। बहुत बहुत धन्यवाद।